राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि उच्च के वर्गोत्तम सूर्य आज से 14 मई 2025 तक जबरदस्त लाभ, मंगल का नीच भंग राजयोग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में, उच्च राशि में और वर्गोत्तम है। सूर्य का यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा। सूर्य का जो यह परिवर्तन हुआ है, सूर्य वर्गोत्तम तो है ही है, साथ में नवांश में भी सूर्य देव मेष राशि में उच्च अवस्था में है और गोचर कुंडली में भी सूर्य उच्च अवस्था में है। सूर्य उच्च अवस्था में है 14 अप्रैल से ही, नवांश में भी और गोचर कुंडली में भी। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि मंगल मालिक है आपके भाग्य के और मंगल मालिक है आपके धन के। धन के भी मालिक मंगल और आपके भाग्य के भी मालिक मंगल। और मंगल बैठे कहां है? आपके 5वें घर में। किस अवस्था में बैठे हैं? नीच अवस्था में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं। आपके धनेश, आपके धन के मालिक और आपके भाग्य के मालिक नीच अवस्था में, नीच के। अच्छा, एक काम अगर हो गया तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। यदि कोई उच्च ग्रह से या अपनी राशि से यदि ग्रह केंद्र में है तो वहां पे नीच भंग राजयोग बनता है। अब आपके इस घर में सूर्य देव उच्च अवस्था में बैठे हैं और यहां से 1 2 3 4 चौथे मंगल है, चौथा केंद्र होता है, तो केंद्र में मंगल हो गए, तो अब ये नीच भंग राजयोग हो गया। अब नीच भंग राजयोग क्या आपको देगा और सूर्य उच्च अवस्था में क्या आपको देंगे, संपूर्ण जानकारी ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। अच्छा देखिए, सूर्य बैठे हैं आपके धन के घर में, यह घर वाणी का होता है। तो जो लोग वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, बहुत गजब का पैसा कमाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी वाणी मधुर होगी और अकस्मात अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अचानक से कोई आपकी कोई बड़ी कामना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा योग बन रहा है। अच्छा, सूर्यदेव मालिक किसके हैं? आपके 6वें घर के। 6वां घर होता रोग ऋण शत्रु का, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। और यही घर होता है नौकरी का। तो यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी खोज रहे हैं, तो सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, तो आपको कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जोड़ते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू दिए हों, आपका इंटरव्यू सफल हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, ऐसा योग बन रहा है, प्रबल योग बन रहा है। तो इस समय सूर्यदेव आपकी पूरी पूरी रक्षा कर रहे हैं, पूरा पूरा आपका काम कर रहे हैं। अच्छा, सूर्यदेव की 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे पड़ी। अष्टम, तो कोई बाधा कोई अड़चन उसे दूर कर देंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल बैठे हैं आपके 5वें घर में। यह घर होता है हमारे बच्चों का, पढ़ाई का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो यदि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई में उसका मन लगेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, बहुत अच्छा करेगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा।
जो लोग कहीं बाहर जाना चाहते थे पढ़ाई के लिहाज से, पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए समय अनुकूल। अच्छा, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके इसी घर में, यहीं पे सूर्य की भी दृष्टि। तो अचानक से लाभ का प्रबल योग बन रहा है। कोई पैतृक संपत्ति का मामला है, मैटर है, तो वह सॉल्व होगा। कोई पैसा फंसा है, यह घर होता है गुप्त धन का, गड़े हुए धन का, अर्थात फंसे हुए पैसे का, तो वह पैसा आपको कोई कहीं आपका फंसा है वो मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से यदि अनबन थी तो वह ठीक होता हुआ दिखाई देगा। फिर 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके आय पे और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके व्यय पे। तो आपका आय बढ़ेगा। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, लाभ नहीं हो रहा था, यकीन मानिए अब आपको लाभ होगा। आपका कोई सपना था, ड्रीम था, जो नहीं पूरा हो पाया था, यह वह समय होगा, यह वह योग बनेगा जब आपका सपना साकार हो जाएगा, आपकी स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। जो भी आप सोच रखे थे नहीं पूरा हुआ था, वह आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, फिर इनकी दृष्टि आपके 12वें घर, आपके वैभव पे पड़ेगी। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, विदेश से जुड़ा कोई मामला होगा, वह मामला, वह मसला सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपका यदि कोई पैसा फंसा है विदेश में, वह पैसा आप पा जाएंगे। इस समय आप हो सकता है कोई जमीन खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसा प्रबल योग बन रहा है। आपके नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, यदि आप स्थानांतरण चाहते थे, नहीं हो पा रहा था, तो आपका स्थानांतरण का योग बनेगा। जो लोग फोर्स में है, फोर्स में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए प्रबल योग, प्रबल रास्ता बनेगा। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। जो लोग फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सेना में, थल, वायु, किसी भी सेना में, पुलिस में, कहीं भी अगर फोर्स में जाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको लाभ मिलता हुआ 100% दिखाई दे रहा है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये जो स्थिति बनी है, आपके पक्ष में है, आपके फेवर में। इस स्थिति का, इस परिस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। इस समय आपको चौतरफा लाभ होता हुआ, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो एक एक क्षण है, एक एक पल है, इसका पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए। हो सकता है आपका कोई बड़ा काम सिद्ध हो जाए। जिस भी काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लगे रहिए, प्रयास करिए, आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से करिए। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नौकरी का प्रबल योग बना हुआ है, आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका काम सिद्ध हो रहा है। इस समय में उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में चमेली का तेल और थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाइएगा, तो हो सकता है आपको लाभ हो। लड्डू का भोग लगाइए, हो सकता है आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।